पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 23। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से भयानक से भयानक पापों का भी नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। पुरुषोत्तम मास समापन पर है, अभी भी कुछ कर लो, समय है। फिर जाने ये समय फिर आएगा या नहीं आएगा, है ना? विचार करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 23 सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 22 में महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृंधनवा को पुरुषोत्तम मास का प्रभाव बतलाते हुए पुरुषोत्तम मास में व्रत करने की विधि बताते हैं। अब आगे राजा दृंधनवा पुरुषोत्तम मास व्रत के नियम सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और महर्षि वाल्मीकि जी से विनय पूर्वक बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का फल क्या है? कृपया करके मुझसे वो भी कहिए। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृंधनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि हंसते हुए राजा दृंधनवा से बोले, हे राजाओं में सिंह के समान पराक्रम वाले, दीपदान की एक पाप नाशनी कथा को सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से 5 तरह के पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से सुने। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़े बुद्धिमान, सत्य वक्ता और अत्यंत बलवान राजा थे। वो क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाले, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाले, पशु और पुत्र से युक्त, चतुरंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान थे। उनकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगे। वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे देवता को नहीं मानते थे। एक दिन राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत लेटकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गए और मुनि श्रेष्ठ से बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा घर सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण चंद्र के सच्चे सेवक मेरे यहाँ पधारे हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी न देने योग्य वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरू पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वो दिन विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजातीय विष्णु भक्त हो तो सब पूज्य है, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे श्री गर्ग, गौतम, सुमंतु आदि ऋषियों ने कहा है। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्योदय ना हो। इस प्रकार अनन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। श्री अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे निप्र, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी ये प्रजा भी धन्य है जो तुम जैसे सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है।
जो राज्य वैष्णव का ना हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी वृद्धा द्वादशी मतलब एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी से गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदनीय है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय हो, उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहती है। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ मेरी बातचीत हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से इस राज्य का पालन तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगा। इसके बाद श्री नारायण आगे बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब चित्रबाहु राजा की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। श्री अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा अटल सौभाग्यवती रहे और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी रानी चित्रकला को यह आशीर्वाद दे रहे थे, तब महाराज चित्रबाहु सर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, हे विपेंद्र, मुझे अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं? हे विपेंद्र, ये सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। भगवान श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि एकाग्र चित्र होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु राजा से बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूं, ध्यान से सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम सुंदर चमत्कारपुर नामक नगर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी नाम से प्रसिद्ध थे। तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, उद्दंड, शिष्टाचार से रहित स्वभाव वाले थे। तुम्हारी ये जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। ये मन, क्रम और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मन स्वामिनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म करने के कारण तुम्हारे भाई बांधवों ने जाति से तुम्हें अलग कर दिया। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा था वो भी जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार सभी धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत सा धन पाने की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में ऐसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया। वहां पर बहुत से मृग आदि पशु थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले हुए एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणसन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे।
उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको बहुत दया आई। उन ब्राह्मण को उठाकर तुम उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले गए। उन दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हुए और आश्चर्य करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो उस भयानक वन के बीच में था। भगवान श्री नारायण आगे बोले, हे नारद, जब शिकारी मणिग्रीव ने ऋषि उपदेव जी से कहा, महाराज आप घबरावे नहीं, यहाँ एक सुंदर तालाब है, इसमें कमलानी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें और उसके बाद आप सुख से विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के बाद मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए उनकी भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वो ब्राह्मण तालाब पे पहुंचे। हे राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आके बैठ गए। आगे की कथा सुनाते हुए ऋषि अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु से बोले, हे राजन, तब स्त्री के साथ शिकारी मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से कहा। ऋषि मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको ताड़ने के लिए आप मेरे घर को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभांगी, और जो कुछ भी कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वो पतिव्रता शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी से कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनिशेष से बोला, हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करे। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। ये सुनकर मणिग्रीव बोला, हे दुच्छालदूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से और अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूं। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव जी ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगे तथा उनकी स्त्री ने हवा करना शुरू कर दिया। शिकारी मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहां जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में आप कहां से आए हैं? ब्राह्मण उग्रदेव बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूं और प्रयाग जाना चाहता हूं। इस समय रास्ता ना जाने के कारण भयानक वन में चला आया हूं। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरण सन हो गया था, पर तुमने मेरे को प्राण दिए। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना करके दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले शिकारी मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयानक वृतांत फलस्वरूप को कहा। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 23 समापन। आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे और जानेंगे कि मणिग्रीव शिकारी ने ब्राह्मण देव को क्या बताया। अब अंत में एक बात बताती हूं, जितने भी भोग भोग लो, पर मन को आंतरिक शांति,
सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया और इस कलयुग की सारी सच्चाई सामने दिखा देता है। और जब श्री कृष्ण कृपा से हम में इतनी समझ आ रही है, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हम अभी कलयुग और इस जन्म मरण के मृत्यु के चक्र से, माया के प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही आप शक्ति, भक्ति, प्रेम, मुक्ति सब पा सकते हो। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो और प्रेम से कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।